आज का हमारा नया टॉपिक है लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, तो देखो जो भी इक्वेशन ये यहाँ पे जो ये फॉर्म लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट इसके फॉर्म में होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे? लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो यहाँ पे P, Q एंड R है, कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R, वो किसके फंक्शन होने चाहिए? X, Y एंड Z के। ठीक है, एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, तो इसको क्या बोल देंगे हम कि ये क्या है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल जैसे एक्स वाई पी हो गया ना, ये स्मॉल पी। ठीक है, वाई जेड स्मॉल क्यू इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है, जो पी क्यू आर है, देखो फंक्शन है एक्स वाई जेड के। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है, देखो थ्योरम क्या बोल रही है? The general solution of Lagrange equation, फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली फर्स्ट, ठीक है, इज फाई यू वी। ठीक है, तो जो भी क्या है हमारे पास एक इक्वेशन होगी, उसकी जनरल सॉल्यूशन क्या है? ये फाई में आएगा, फाई यू कॉमा वी इक्वल टू 0, वेर फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, एंड जो यू होगा वो क्या होगा? एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। ठीक है, एंड इक्वल टू C1 मतलब कांस्टेंट होगा, एंड वी क्या होगा? एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, एंड उसके इक्वल टू में C2 मतलब कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, ये कोई भी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसके? डी एक्स अपॉन पी प्लस डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास कोई भी कोई इक्वेशन होगी, उसके क्या इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे ये दोनों। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे हियर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लिखा हुआ है ना कि C1 C2 क्या है? कांस्टेंट होंगे, एंड एट लीस्ट वन ऑफ U कॉमा V मस्ट कंटेन Z। ठीक है, जो U एंड V होगा ना, उसमें Z क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए। ठीक है, ऑल्सो रिकॉल दैट U एंड V आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या होंगे वो? U एंड V क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखो, तो हमने क्या करना है? जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी उसको क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? X एंड Y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ये जो फाई U कॉमा V इक्वल टू 0 थी। ठीक है, तो देखो हमने क्या पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का जब फॉर्मेशन देख रहे थे, तो वहां पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया था हमारे पास? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, एंड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी। ठीक है, वो किसमें? जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और क्या किससे? फंक्शन को एलिमिनेट करने से। ठीक है, तो उसमें जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी और ये वाली इक्वेशन आई थी। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में। अब हम इसको सॉल्व करते थे, तो इससे हम क्या कर देते थे? इससे हम फाई वाले फंक्शन को एलिमिनेट कर देते थे। ठीक है, तो कैसे करते थे हम फाई वाले इस फंक्शन को एलिमिनेट? देखो यहाँ पे इक्वेशन 5th एंड 6th को सॉल्व करना है। हमारे पास ये इक्वेशन थी, क्या थी? ये 5th इक्वेशन थी। ठीक है, इससे अब हमने देखो इसे सॉल्व करना है, तो क्या कर दिया? इसे राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड था ना। अब देखो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? ये डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इसे हम ए कंसीडर करते हैं। और सेम अगर हम 6 वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो भी ऐसी आएगी सेम, डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस पी की जगह क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड।
ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, ये हमने बी कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए कंपेयर करने के बाद। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और जो पी वाली टर्म्स थी उनको क्या कर दिया, एक साथ लिख लिया। ठीक है, और जो क्यू वाली टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया, और जो बाकी बची हुई टर्म थी उनको एक साथ लिखा। ठीक है, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 7। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन 7 आई है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन किस में थी, 5u, v इक्वल टू 0 थी ना, तो वो क्या हो गया, वो सॉल्यूशन आ गया हमारी इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, देखो पी क्यू में हमारे पास पूरी इक्वेशन गिवन है। इसे अगर हम क्या कर देंगे, इसे हम मेंशन कर देंगे कैपिटल पी और इसको हम मेंशन कर देंगे कैपिटल क्यू और इसको आर। ठीक है, तो हो गया ना, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। जो हमारी इक्वेशन है वो किसका सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास 5u, v का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो 5u, v। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन ये आएगा। ठीक है, हमारे थ्योरम में हमारे पास गिवन था, क्या था, ux, y, z इज इक्वल टू c1, vx, y, z इज इक्वल टू c2। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, देखो u वाले टर्म को देखो हमने डिफ्रेंशिएट किया, u को x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल u अपॉन डेल x आएगा और साथ में dx भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसको तो कर दिया, अब v को करो पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास ये आया v को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद। ठीक है, अब हमें पता है कि u एंड v क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो हमने क्या कर दिया, इस 8 को और इस 9 को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखो सॉल्व किया तो हमने क्या कर दिया, इनका रेशियो निकाल दिया। सॉल्व कैसे किया हमने इनका रेशियो निकाल दिया। ठीक है, तो कैसे, देखो ये डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आप इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब dx वाला क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये होगा ना, तो डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z माइनस डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, ऐसी dy को होगा वैसी dz को होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आया हमारे पास, ये आया है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और जो हमारे पास 4 वाली इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन क्या थी, dx अपॉन p डी इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r थी ना, तो उसको और इसको कंपेयर करो तो उससे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो dx की वैल्यू निकालनी आती है ना, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 रखोगे तो dx की वैल्यू अपने आप ही ये आ जाती है। ठीक है, तो देखो, तो जो हमारी 4 इक्वेशन थी उसमें हमने dx की जगह वैल्यू पुट कर दी और फिर dy की जगह dy की वैल्यू और dz की जगह dz की वैल्यू। ठीक है, अपॉन p अपॉन q अपॉन r हो गया इक्वल टू k, जैसे हमने यहाँ पे 1 पुट किया था इक्वल टू यहाँ पे k पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही, ये फर्स्ट वाली टर्म इक्वल टू k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपॉन में है वो क्या चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो सेम वही चला गया। अब सेकंड वाले के लिए भी सेम एंड थर्ड वाले के लिए भी हमने सेम किया। ठीक है, तो देखो आ गए ना 3 इक्वेशन सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन 7 आई थी ना, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज आई थी इक्वेशन 7 में, इस टाइप की कुछ वैल्यूज आई थी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 7 है और जब अभी हमने जो वैल्यूज फाइंड करी है उन दोनों को देखो कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू क्या है वहाँ पे कैपिटल पी के है ना, इसकी कैपिटल क्यू के और इसकी कैपिटल आर के आ रखी है ना, तो हमने क्या कर दिया, वो वैल्यू 7 में पुट कर दी। ठीक है, तो देखो के हमने तीनों में था तो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल
आर के आ गया, ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, हमें प्रूफ करके यही लाना था, ठीक है। क्या था, देयरफॉर इफ u x y z इज इक्वल टू c1 एंड v x y z इज इक्वल टू c2 आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किस सिस्टम के, कौन सी इक्वेशन के, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, देन फाई u कॉमा वी इक्वल टू 0, ठीक है, u v का ये फंक्शन है, क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास ये वाली इक्वेशन का, ठीक है। अब जो हमने लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, तो हम उसे सॉल्व करने के कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, ठीक है, मतलब 4 तरीके से हम जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ये हो गया जो अभी क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, ठीक है, ये सबसे इजी है। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन होती थी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लैग्रांज इक्वेशन का, ठीक है, तो किस फॉर्म में होती थी वो, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r के फॉर्म में होती थी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो कैपिटल P की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, और कैपिटल Q की वैल्यू एक्स जेड, ठीक है, और कैपिटल R की वैल्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने कंपेयर कर दिया, हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब जो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होती थी, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर होती थी। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज है इसमें इनमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगी, ये डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, ये अपॉन एक्स है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या कर लिया, हमने स्टार्टिंग के जो 2 फ्रैक्शन है इन्हें ले लिया सॉल्व करने के लिए। तो देखो दोनों इक्वल करो, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड, ठीक है, जेड से तो जेड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, आ गया। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों किया, देखो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 3y क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस क्या कर दिया c1, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब प्लस c1 और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू c1। देखो हमारे c1 में आ गया है, ठीक है। तो c1 में किसका फंक्शन आता था, ये हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो थे u x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, उसका फंक्शन आता था c1 में, तो ये आ गया u x कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू आ गई c1 में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, आप नहीं भी कर सकते हो, सिंपली x क्यूब बाई 3 इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस c1 बाई 3, 3 से 3 कट गया तो वही आ जाएगा, ठीक है। हमने अब देखो हमने इस इक्वेशन को फोर्थ कंसीडर कर दो, ठीक है। फर्स्ट 2 फ्रैक्शन लिए थे, अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को लो तो x डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। देखो या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ गया x डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। u एंड v में से एटलीस्ट 1, या तो u या तो v क्या करना चाहिए, z को कंटेन करना चाहिए, ठीक है, z होना ही होना चाहिए। तो देखो इसमें z नहीं है तो अब जो हम सॉल्व करेंगे उसमें z आना ही चाहिए, इसलिए हमने z वाली टर्म ले ली है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 बाई 2 कर दो, ठीक है, या तो बाई 2 कर दो या तो पहले क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2, ये होगा हमारी 5th इक्वेशन, ठीक है। जो हमारा 4th एंड 5th है उससे हमारा आएगा जनरल इंटीग्रल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो 5 u कॉमा v होता था, ठीक है, इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। तो अब कर लो यहाँ पे 5
एंड यहाँ पे कंपेयर करो, u की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यह आ गया हमारा फाइनल आंसर।